हित वचन दो। एक नगर में एक राजा था। वहाँ पर एक व्यक्ति ने चोरी की। चोर पकड़ा गया। चोर को चोरी की सजा के रूप में बेड़ी में बांधकर जेल में डाला गया। थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि राजा से खुद एक अपराध हो गया और उसकी सजा के रूप में उसको भी पाँव में बेड़ी बांधकर जेल में डाला गया। जिस बेड़ी में चोर का पाँव था, पैर था, उसी बेड़ी के दूसरे गालिए में राजा को भी बांध दिया गया। यानी कि एक ही बेड़ी में राजा और चोर दोनों को साथ में रखा गया। ऐसा हुआ कि राजा के लिए तो खाने के लिए राज महल से भोजन आता था, मगर चोर के लिए तो वहीं जो कोठरी थी, जेल था, वहाँ का खाना आता था। चोर ने कहा राजा को कि तुम्हारे पास जो खाने का आता है उसमें से आधा मुझे दो। राजा ने मना कर दिया कि मैं तुझे नहीं दे सकता। तब बहुत ही मांगने पर भी जब राजा ने चोर को कुछ भी नहीं दिया, उस वक्त चोर ने कहा कि तुम पछताओगे। राजा ने कहा कि मैं कैसे पछताऊंगा, मैं राजा हूँ। तो कि राजा तुम राज दरबार में थे, यहाँ पर तो तुम कैदी हो। और ऐसा हुआ कि राजा को हाजत जाने का, यानी कि लेटरिन जाने का हुआ। यानी बड़ी शंका, लघु शंका दोनों एक साथ में हुई। राजा ने चोर से कहा कि तू मेरे साथ चल। चोर ने कहा ऐसे में नहीं आऊँगा, अब देखो मैं तुमको किस तरह से हैरान करता हूँ। उस वक्त राजा ने कहा तू चाहता क्या है? तो कि बहुत सीधी बात है, मैंने तुमको सुबह में ही कहा था कि तुम्हारा जो खाना आता है उसमें से मुझे खाने का दो, मगर तुम नहीं माने थे। अब मैं तुमको परेशान करूँगा। आखिर में राजा को न चाहते हुए भी चोर की बात माननी पड़ी और अपने खाने में से उसको खाने का देना पड़ा। मगर वो जो खाने का दिया जाता है, राजा का मन नहीं है। नफरत भाव से वो चोर को खाने का दिया करता है। इससे हमारे शास्त्रों ने एक हित वचन बताया है कि राजा के स्थान पर आत्मा है, चोर के स्थान पर शरीर है। जहाँ तक आत्मा शरीर का नहीं मानता है, वहाँ तक आत्मा खुद का कुछ भी कार्य करना हो नहीं कर सकता। और
शरीर को अधीन होकर के, यानी कि चोर स्वरूप शरीर को अधीन होकर के वो जो कहे वो करना पड़ता है। ये परिस्थिति है। उस वक्त आत्मा यदि शरीर को जो कुछ भी खाने का देता है उसमें उसका मन नहीं है, शरीर को खाना खिलाना वो नफरत भाव से खाना खिलाना है। रस लोलुपता की भावना यहाँ पर है ही नहीं। हमें भी ये ध्यान में रखना है, हमारी आत्मा कभी भी रस की लोलुपता में आसक्त होकर के शरीर को अच्छा अच्छा खाने का खिलाए तो भी उसकी तरफ जिस तरह राजा को नफरत भाव है, हमारे मन में भी शरीर को ये देना पड़ता है, देने की इच्छा नहीं है, ऐसा नफरत भाव रखकर जब हम शरीर को खिलाने का शुरू करेंगे, हम हमारी आहार लालसा ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न उसी वक्त से शुरू करेंगे और ऐसे ही करते करते हम आगे धर्म की भावना में बढ़ सकेंगे और कर्म की निर्जरा में सहायक ये भावना बन सकेगी।